हेलो फ्रेंड्स। तो 3 दिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एकोमोडेशन हॉलिडे इन डिक्सन रोड में रहने के बाद आज हम 19 मार्च को अपने होम क्वारंटाइन में आ गए हैं। 29 मार्च को हमारा ये होम क्वारंटाइन खत्म होगा। फ्रेंड्स, इस ट्रिप में एक बहुत अच्छी बात ये हुई है हमारे साथ कि हमारे को सेम यूनिट मिल गया है जहाँ पहले हम 6 महीने रह चुके हैं डाउनटाउन टोरंटो में। और आप देख सकते हैं कि ये सामान ग्रॉसरी आइटम्स जो भी इसके अंदर आलू प्याज या ग्रॉसरी आइटम्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आइटम्स हमारे को हमारा एक फ्रेंड है सौप्तिक बनर्जी, वो डिलीवर कर गया था घर तक। इनफैक्ट वो हमारे साथ होटल आया था, होटल से उसने हमारे सूटकेस लिए, बट ही पोलाइटली रिफ्यूज़ कि हम उसके साथ गाड़ी में ना बैठें, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर हमारे कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो सामान हमने उसको दे दिया था और हम सेपरेट ऊबर में यहाँ पर आ गए थे होटल में। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम यूनिट है जहाँ पर हम लोग अब 10 दिन के लिए क्वारंटाइन और करेंगे। 29 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा क्वारंटाइन खत्म होगा। एक आपको और सामान दिखा देते हैं यहाँ पर। ये सामान सारा हमारा दूसरा फ्रेंड निखिल सक्सेना, जिसके घर में हम रख कर गए थे, वो छोड़कर चला गया था गेट पर नीचे। And obviously they did not want to be in contact with us because Arrive Can ऐप के थ्रू गवर्नमेंट कनाडा ट्रैक कर सकती है कि if we have come in contact with some persons or not. So this is very justified. देखिए फ्रेंड्स, जब आप अराइव कैन ऐप को फ़ोन पर डाउनलोड करते हैं और अपना ईमेल एड्रेस फिल करते हैं तो ऐप को 14 दिनों तक ईमेल पर अलर्ट आते हैं, so that you can enter your daily status on the mobile app. यह आपकी मोबाइल ऐप है. It is very user friendly, a 4-step process. Just click on the tabs and it will direct you to the next page. It hardly takes a minute to complete your daily check-in. तो शानू, आप कुछ और बताना चाहते हैं होम क्वारंटाइन के बारे में? हाँ योगेश, एक्चुअली हमको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से रोज फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपको अलग से आ रहे हैं और मुझे अलग से आ रहे हैं, जिसमें बड़ी स्मार्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड दे वांट टू असर्टेन वेदर वी आर फॉलोइंग द क्वारंटाइन रूल्स प्रॉपरली और नॉट। जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फ्रेश एयर के लिए क्या करते हैं, हाउ आर यू टेकिंग योर फ्रेश एयर, बिकॉज दे वांटेड टू नो कि कहीं हम अपने घर से बाहर तो नहीं जा रहे। तो मैंने उन्हें बताया हमारी प्राइवेट बालकनी है, तो हम 5-10 मिनट के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपने ग्रॉसरीज कैसे करी हैं अपनी। आई टोल्ड देम कि हम अपना ड्राई ग्रॉसरीज इंडिया से लेके चल रहे हैं। Okay, so everyone in your home is a traveler? Yeah, only me and my wife. And Okay, so both of you traveled? yes, Okay, so are you the only two people living in this home? yes. Okay, perfect. That's good to hear. And have you had any reason to leave your quarantine location? No, no. Okay, and so how have you been able to get fresh air? Can you please repeat the question? Sure, so how have you been getting fresh air? Fresh air. So I am living in. We are in 6th floor, and whenever I want, so I can just open the door, small door. Like we have a balcony, so I can open it if I want. But Sure. but it is cold now, so frankly, I am not opening it as of now. So That's right. question now. Question for you. Yeah. So am I supposed to take fresh air also daily? Is it mandatory or is it must or is No, it no, advisable? that's strictly optional. Okay. We just want to know that people have their options. So, Okay. like if you're in an apartment, if you feel like fresh air, you could use a private balcony Yeah. or open the window. Okay. Yeah, we want to know that you're not going out for walks and No, entering no, the no, no. hallways of your No, no, building and going outside no. for fresh air. No, yeah, I have we a just want to know balcony. that people are staying on their property. Anyway, but yeah, it's yeah. So no, we just want travelers to be aware of their options. Yeah. Okay. Yeah, okay. So, did you make any stops while in transit to your final place of quarantine? No, no. Okay.
So, did you stay in a hotel first when you came to Canada? Yeah, we stayed in hotel for 3 days. Okay. And how did you get to this location from the hotel? Sorry, can you please repeat the question? Okay, so did you take a taxi or an Uber from the hotel? Yeah, we took Uber. Okay, and did you make any stops along the way from the hotel to this location? No. Okay. And did you have any reason to take off your mask? No. Okay, that's good. And have any visitors come to see you since you returned to Canada? No. No visitors. Okay, that's good to hear. And I want to remind you that you must report your COVID-19 symptom status every day through the ArriveCan app, online, or by calling the automated phone system. Is this something you're aware of and already doing, or did you need more information? Yeah, my wife is doing because she registered me also, and she is doing it daily for us. Okay. और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ। हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंडिया ट्रैवल किया है इस टाइम पे और वापस कनाडा आए हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि इवन दीज ऑफिशियल्स कम नॉकिंग एट देयर डोर एंड दे वांट टू सी वेदर यू आर इनसाइड योर हाउस और नॉट, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रिटी कॉशियस एंड वी रियली डोंट वेंचर आउट ऑफ आवर होम, और वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ योगेश आ गए हैं अपना 5 मिनट्स ऑफ फ्रेश एयर लेने बालकनी में। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रैंकली, क्योंकि 16 घंटे की फ़्लाइट में वो मास्क जो दम घोट रहा था मेरा, और उसके बाद होटल वाले ऐसे हमारे को पुलिसिंग कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, कमरे बंद थे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है बिना मास्क के, और फ्रेश एयर में ले रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, अपनी बालकनी में खड़े हैं, और पीछे अगर शानू जरा टिल्ट करेगी कैमरा तो CN टावर दिख रहा है, कनाडा का जो लैंडमार्क, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है यहाँ का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर आप शानू नीचे कैमरे को दिखाएं तो देखिए काफ़ी कम लोग आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है, और टोरंटो ग्रे जोन में है आजकल, इसलिए यहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। हाँ, तो ग्रे जोन का मतलब यह है कि आप 5 से ज़्यादा विजिटर अपने घर में अलाउ नहीं कर सकते हो अभी, और दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली रूल्स के टाइम में, रूल्स के लिए बहुत हैवी पेनल्टी मारते हैं। शानू, अब आप बताएंगे अभी क्वारंटाइन के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, और अभी क्या क्या आपको करना है, बचा रह गया है? जी योगेश, एक्चुअली जब ये कनाडा हेल्थ ऑफिशियल्स का हमें फ़ोन आया था तो मैंने उनसे सेल्फ असेसमेंट जो कोविड-19 का टेस्ट हमें करना है, ये 25th ऑफ मार्च को, उसके बारे में पूछा कि वो कैसे हम करेंगे और उसको हमको अपना स्पेसिमेन कहाँ डिलीवर करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये टेस्ट करेंगे। On one side of the camera you will be doing the test, and on the other side of the camera the nurse will be guiding you how to do it, and if there is something wrong she will tell you the correct steps. और उसके बाद if your test is done, another health official from government Canada will come at your doorstep, knock at your door and take your specimen. मतलब स्पेसिमेन हमको जाकर नहीं देना है, वो आपके घर से खुद लेकर जाएंगे। एंड फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है देन यू आर फ्री। आप 29 मार्च को हमारा क्वारंटाइन फाइनली ख़त्म हो जाएगा। वो लगता है कोई क्वारंटाइन चेक करने के लिए आया है शायद हमारे यहाँ। लेट्स सी हु इज दैट पर्सन। Hi. Hello. Yeah. I'm your quarantine screening officer Okay. with Public Health Association of Canada from G4S. Okay. And I'm just going to ask you some questions regarding your quarantine. Is it a good time? Yes, perfect. Okay. So, do you mind grabbing your ID for me? Okay, I'll just get. Okay. It's right here. Yeah. I'm just going to take it. So one quick question, we can do the recording right with your permission? Okay, perfect. Thank you. Okay, that's all. So, I'm just going to ask you some questions regarding your quarantine. First of all, how's your quarantine going? It's going on well. Going on well? Do you find any symptoms in you? No. No symptoms? Perfect. So, did you get your test done? Yes, 2 times already. One back home while before we traveled, And one at and the second here at Canada Airport. Okay.
And is it all negative? Yes, both the reports are negative. So is there anyone living with you who didn't travel with you? Who did not travel with Yes. me? No. No. Okay. And how are you guys getting your groceries and stuff? You know, on the first day when we moved here after our 3-day quarantine at the hotel, we requested one of our friends to get the groceries for us. So he Okay. dropped the groceries at the doorstep before we came. Perfect. Okay, that's all. And did anyone visit you since your quarantine began? No. Did you visit someone? No. Do you guys have any pets? We have a pet back home, not here. Okay, perfect. And how are you guys doing your garbage disposal? Right now we have not disposed it and we are just stocking it inside the house. Okay, if you need any help, you can always call the concierge. Okay. The management will help you with everything, whatever you need at your doorstep, even for the garbage or your deliveries. So we cannot go and dispose of the No. garbage also? No. Okay. Yeah, that's all. Thank you. Have a Thank good you. day. You too, bye. Bye. Okay, so sorry, one question we forgot to ask you. In case Yeah. someone is flouting the rules, for example, if someone goes out even for 5 minutes and you come and someone is not there inside the house, what types of fines are there? Like, is it very heavy or like what you do in that case? So for first 3 days, if someone is breaking the rules, they are fining $750 a day. Okay. And after that, if you are not following the rules or you provided the wrong address or you're not staying inside where you're supposed to stay, then they might send you a warning from the local police inspector. And after that, they can extend your quarantine again, like later 15 days also. And even if you're not following that rule, they might charge you with a heavy fine Okay. in thousands. Okay, in thousands? Yes. Okay, fine. Yeah, that's all. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Thank you.